Hello class, very logical evening. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions which will be from the newspapers which include The Hindu, Indian Express और जो भी पर्टिकुलर डे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसका जो सॉल्यूशन होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? तो इसके लिए एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं न्यूज़पेपर के डेली आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इस तरह के टेम्पलेट्स जो हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आपको शेयर कर दिए जाते हैं विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है जो आपको नोट डाउन करनी है। ये क्वेश्चंस भी नोट डाउन करने हैं। ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% बेनिफिट, 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली मुगल गार्डन्स ऑफ राष्ट्रपति भवन रिनेम्ड एज। राष्ट्रपति भवन का नाम रिसेंटली रिनेम्ड कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? ऑप्शंस हैं आपका अमृत उद्यान, अटल उद्यान, रॉयल गार्डन एंड आजाद उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमृत उद्यान। रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन्स हुआ करते थे उनका नाम रिनेम कर दिया गया है, अमृत उद्यान उसका नाम रख दिया गया है। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ये संडे को इसका इनॉग्रेशन भी किया गया है और ये ओपन कर दिया गया है पब्लिक के लिए फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के लिए ये पब्लिक विजिट के लिए भी ओपन कर दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली 2 इंडियन एयरफोर्स फाइटर जेट्स सुखोई Su-30 MKI एंड मिराज 2000 crashed during a training exercise. Mirage 2000 is manufactured by which aircraft manufacturing company? रिसेंटली हमने देखा था सैटरडे को दो जो एयरक्राफ्ट हैं फाइटर जेट्स हैं इंडिया के, सुखोई Su-30 MKI और मिराज 2000, ये क्रैश कर गए थे जिसमें एक पायलट थे जो मार्टियर हो गए। तो अब क्वेश्चन है आपका कि मिराज 2000 था वो किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था? ऑप्शंस है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बोइंग, दसौल्त एविएशन एंड सुखोई एविएशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दसौल्त एविएशन। फ्रेंच कंपनी जो है जिसने राफेल का भी मैन्युफैक्चरिंग की थी, दसौल्त एविएशन, उसी ने ही मिराज 2000 का भी मैन्युफैक्चरिंग किया है। इसके अलावा हम बात करें सुखोई Su-30 MKI, तो ये जो है मैन्युफैक्चर की गई है सुखोई एयर सुखोई एविएशन जो कि रशिया की कंपनी है। इसके साथ ही HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इन दोनों ने मिलके सुखोई Su-30 MKI का डेवलपमेंट किया है, मैन्युफैक्चर किया है। थर्ड क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन लॉन्चेस व्हेन दे कन्वर्स्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इन न्यू दिल्ली। एक बुक है व्हेन दे कन्वर्स्ड, इसका लॉन्च किया गया था रिसेंटली एल मुरुगन यूनियन मिनिस्टर जो है उनके द्वारा। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? दिस बुक इज रिटन बाय, ऑप्शन है आपके अरुंधति रॉय, विक्रम दत्त, साधना शंकर एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साधना शंकर। रिसेंटली साधना शंकर के द्वारा बुक है जो व्हेन दे कन्वर्स्ड, ये लिखी गई है और ये लॉन्च की गई है। यूनियन मिनिस्टर है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एल मुरुगन, इनके द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। फोर्थ क्वेश्चन है, नोबल्स हेलन इंडियाज न्यूएस्ट बटरफ्लाई रिसेंटली फाउंड इन विच स्टेट। किस स्टेट में नोबल्स हेलन नाम की एक इंडिया की नई बटरफ्लाई जो है वो फाउंड की गई है? ऑप्शन है आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क जो है, नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश में नोबल्स हेलन, ये जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं नोबल्स हेलन है, ये न्यूएस्ट स्पीशीज है ये बटरफ्लाई की जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश के नामदफा नेशनल पार्क में फाउंड की गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इज ऑन 3-day विजिट ऑफ इंडिया, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ UNGA। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो करंटली 3-day विजिट पर है इंडिया के। कौन है करंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट? ऑप्शन हैं आपके साबा कोरोसी, अब्दुल्ला शाहिद, वोल्कन बोस्किर एंड पीटर थॉमसन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साबा कोरोसी। इंडिया की विजिट पे आए हैं करंटली UNGA के प्रेसिडेंट साबा कोरोसी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। UNGA के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1945 में हुआ है।
और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं, यही है साबा कुरेशी, और ये हंगरी के रेसिडेंट है। इनकी जो सिटीजनशिप है वो हंगरी की है, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली। सिक्स्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक। रिसेंटली किसे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है चेक रिपब्लिक का? ऑप्शन है आंद्रेस बेबिस, पेट्र पेवेल, मिलोस जेमेन एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेट्र पेवेल। रिसेंटली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है पेट्र पेवेल, इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है चेक रिपब्लिक का। और कैसे हराकर? तो ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे आंद्रेस बेबिस, इनको हराकर रिसेंटली पेट्र पेवेल ने ये इलेक्शन जीत लिया है चेक रिपब्लिक का। चेक रिपब्लिक की बात करें तो इसके जो कैपिटल है वो है प्राग। न्यूज में है इसलिए आपको कैपिटल्स इनके पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज है उनके बारे में उनके कैपिटल्स एटलीस्ट पता होना चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन है, ऑन 30th ऑफ जनवरी विच डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन 30th ऑफ जनवरी को कौन सा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके पराक्रम दिवस, नॉन वायलेंस डे, नो टबैको डे एंड मार्टियर्स डे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, मार्टियर्स डे, शहीद दिवस 30th ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी का 30th ऑफ जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की डेथ हुई थी, इसलिए ये मार्टियर्स डे जो है मनाया जाता है, मार्टियर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा 23rd ऑफ मार्च को भी शहीद दिवस, मार्टियर डे जो है मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इस दिन ही फांसी हुई थी, इस दिन ही हैंग किया गया था, इसलिए 23rd ऑफ मार्च को भी मार्टियर्स डे की तरह मनाया जाता है। इसके अलावा 30th ऑफ जनवरी भी मार्टियर्स डे मनाया जाता है। एट्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच नेशन वॉन दी हॉकी वर्ल्ड कप 2023। कुछ समय पहले हमने बात की थी उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में और बिरसा मुंडा स्टेडियम में स्टार्ट हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप में कौन जीता है, कौन सा नेशन जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्मनी। रिसेंटली कल संडे को ही ये इसका फाइनल्स था बिटवीन बेल्जियम एंड जर्मनी इमर्ज टू बी विक्टोरियस इन दिस मैच। हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो हॉकी वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट हुआ था 1971 में। इंडिया ने इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप जीता है 1975 में। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात करें तो वो है पाकिस्तान। 4 हॉकी वर्ल्ड कप जो है जीते हैं पाकिस्तान ने। इंडिया ने जीता है 1975 में, इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप जीता है। 1971 में ये स्टार्ट हुआ था, और जो अभी रिसेंट एडिशन हुआ है 2023 में, ये आपका 15th एडिशन था हॉकी वर्ल्ड कप का, जिसे जीत लिया है जर्मनी में, और रनर अप रहा है बेल्जियम। बात करें कैप्टन ऑफ जर्मनी तो ये है आपके मैट्स ग्रेमबुश, कैप्टन है जर्मनी के। इसके अलावा मैस्कट हम देख लेते हैं। मैस्कट था ओली द टर्टल। ओली द टर्टल जो था वो आपका मैस्कट था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। नाइन्थ क्वेश्चन है, जर्मनी बीट बेल्जियम इन द फाइनल्स ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023। इट इज द डैश वर्ल्ड कप ऑफ जर्मनी। कौन सा टाइटल था ये जर्मनी का? तो ये थर्ड टाइटल था जर्मनी का, 2023 में ये जीता है। इसके अलावा 2002 और 2006 में जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था, तो ये थर्ड टाइटल है जर्मनी का ओवरऑल। इसके अलावा फाइनल्स में 2010 में भी अपियर हुआ था जर्मनी, जिसमें वो हार गया था। तो यदि टोटल टाइटल्स की बात करें तो 3 टाइटल्स हैं, 2002, 2006 एंड 2023। 10th क्वेश्चन है, एट व्हाट पोजीशन इंडिया फिनिशेस इन द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 लिस्ट। तो साउथ अफ्रीका को हराकर, साउथ अफ्रीका के साथ मैच था अभी रिसेंटली इंडिया का, साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया ने 9th पोजीशन जो है अटेन की है, 9th पोजीशन अटेन की है इंडिया ने बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका। विच प्लेयर वॉन द बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन द हॉकी वर्ल्ड कप 2023। किस प्लेयर ने बेस्ट प्लेयर का अवार्ड जीता है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में? ऑप्शन है आपके विंसेंट वेनेस, निकलस वेलन, जेरेमी हेवर्ड एंड विक्टर वैग्नेस। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है निकलस वेलन। निकलस वेलन रिसेंटली बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है। इसके अलावा कुछ अलग और अवार्ड्स की हम बात कर लेते हैं। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड तो निकलस वेलन ने जीता है, जो कि जर्मनी के प्लेयर है। इसके अलावा बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड जो है वो विंसेंट वेनेस, जो कि बेल्जियम के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता है। टॉप स्कोरर रहे हैं इस हॉकी वर्ल्ड कप में जेरेमी हेवर्ड, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ये। इसके अलावा मैक्सिमम टीम गोल्स अवार्ड
मैक्सिमम टीम गोल्स किसने किए हैं? तो नेदरलैंड्स ने मैक्सिमम टीम गोल्स किए हैं। बेस्ट प्लेयर और टॉप स्कोरर आपको पता ही होना चाहिए कि बेस्ट प्लेयर था आपका निकलस वेलन ऑफ जर्मनी एंड टॉप स्कोरर थे जेरेमी हेवर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 12th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर वॉन दी विमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम। आज स्पोर्ट्स से के बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि चार मेजर न्यूज हैं। हॉकी वर्ल्ड कप, अंडर 19 T20 वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन के भी फाइनल्स हुए हैं रिसेंटली एंड खेलो इंडिया भी स्टार्ट हुआ है। तो आज स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर वन द विमेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम। ऑप्शंस हैं एलेना रायबेकिना, नाओमी ओसाका, सानिया मिर्जा एंड एरिना साबालेंका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एरिना साबालेंका। बेलारूसियन प्लेयर है ये एरिना बेलारूसियन प्लेयर है। कैसे हराया इन्होंने? एलेना रायबाकीना जो ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के जो प्लेयर है एलेना रायबाकीना, इनको हराकर जीता है एरेना साबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन। और ये दोनों ही प्लेयर जो थे फाइनल में अपीयर हुए थे। इनका मेडन ग्रैंड स्लैम था, ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम था दोनों प्लेयर्स का। और जिन्होंने जीता है एरेना साबालेंका, इनका भी ये मेडन ग्रैंड स्लैम था। तो ये आपको याद रखना है, विनर एज वेल एज रनर आपको पता होना चाहिए। 13th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर वॉन द मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम। ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, स्टेफनोस सित्सिपास एंड डेनियल मेदवेदेव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोवाक जोकोविक। रिसेंटली सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैन ग्रैंड स्लैम था, मैन सिंगल, वो जीत लिया है। किसे हराकर? तो स्टेफनोस सित्सिपास जो कि ग्रीस के प्लेयर है, इन्हें हराकर नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया है। 14th क्वेश्चन है, रिसेंटली नोवाक जोकोविक won his 10th Australian Open title. How many Grand Slams he has won to equal it with Rafael Nadal? इससे पहले राफेल नडाल जो थे उन्होंने भी 22 टाइटल्स ऑफ ग्रैंड स्लैम जीत लिए थे। और ये जो रिसेंटली नोवाक जोकोविक ने 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता है, उसके बाद इनके भी 22 ग्रैंड स्लैम्स हो गए हैं। टोटल दोनों का इक्वल हो गया है। राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविक बोथ हैव 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। 15th क्वेश्चन है, इंडिया वॉन दी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल बाय डिफीटिंग विच नेशन। किस नेशन को हरा के इंडिया ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है जीत लिया है? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराकर 7 विकेट से हराया है। और पहला ये जो था टूर्नामेंट था इस तरह का, अंडर 19 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, पहला टूर्नामेंट था जिसे इंडिया ने जीत लिया है बाय डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 7 विकेट्स। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 टुक प्लेस इन विच कंट्री। किस कंट्री में ये इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का, विमेन वर्ल्ड कप का? ऑप्शंस है इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। जो फर्स्ट एडिशन था अंडर 19 T20 विमेन वर्ल्ड कप का, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो साउथ अफ्रीका में किया गया है। इसके अलावा सेकेंड एडिशन जो है उसे मलेशिया एंड थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके बाद जो थर्ड एडिशन होगा ये 2025 में होगा, सेकंड एडिशन 2027 में होगा आपका थर्ड एडिशन, जो कि होने वाला है नेपाल एंड बांग्लादेश में। टू 2025 मलेशिया एंड थाईलैंड एंड 2027 नेपाल एंड बांग्लादेश। ये आपको देखना है इस क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट एडिशन पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। विनर इसमें रहा है इंडिया एंड रनर अप रहा है इंग्लैंड। 17th क्वेश्चन है, हु वाज द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम ऑफ अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। कौन कैप्टन था इंडिया के? ऑप्शन है आपके श्वेता शेरावत, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष एंड सौम्या तिवारी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा थी जो लीड कर रही थी इंडियन टीम को। ये आप जो पिक्चर में देख पा रहे हैं यही है शेफाली वर्मा जो थी इंडियन टीम की कैप्टन। इंडिया टीम का कैप्टन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, यदि पैसेज भी आता है एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। विच प्लेयर वॉन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन T20 अंडर 19 वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है इस टूर्नामेंट में? ऑप्शन है शिफाली वर्मा,
श्वेता शेहरावत, ग्रेस स्क्रीवेंस एंड मैगी क्लार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रेस स्क्रीवेंस। इंग्लैंड की प्लेयर है ये ग्रेस स्क्रीवेंस, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। इसके अलावा कुछ अदर अवार्ड्स की हम बात कर लेते हैं। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट हमने देख लिया ग्रेस स्क्रीवेंस। इसके अलावा मोस्ट रन्स जो है वो उसका अवार्ड मिला है श्वेता शेहरावत को विद 297 रन्स इन 7 इनिंग्स। मोस्ट 50s श्वेता शेहरावत एंड ग्रेस स्क्रीवेंस। मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड मिला है शेफाली वर्मा एंड मोस्ट विकेट्स लिए हैं आपके मैगी क्लार्क ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने। ये कुछ मेजर अवार्ड्स हैं जो आपको देखना है इस वर्ल्ड कप के बारे में। 19th क्वेश्चन है, फिफ्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 30th ऑफ जनवरी इन भोपाल मध्य प्रदेश। वेयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड। आज के दिन से स्टार्ट हुआ है फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन भोपाल और मध्य प्रदेश। इससे पहले हमने बात की थी खेलो इंडिया फिफ्थ एडिशन है, उसका जो मैस्कट है वो होने वाला है आशा एंड मोगली। ये भी आपको देखना है, मैस्कट्स भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और स्पेशली ये एमपी में हो रहा है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी एंड पंचकुला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में फर्स्ट एडिशन हुआ था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। 2018 में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। इसके अलावा जो अदर एडिशन है, सेकेंड एडिशन 2019 में हुआ है जो कि पुणे में हुआ था, और इसमें किस स्टेट ने टॉप किया था, लिस्ट को टॉप किया था, वो था महाराष्ट्र। फर्स्ट एडिशन में हरियाणा ने टॉप किया था। थर्ड एडिशन हुआ था 2020 में, वेन्यू था इसका गुवाहाटी, एंड स्टेट विच टॉप्स द लिस्ट वो था महाराष्ट्र। फोर्थ एडिशन हुआ था 2022 में, पंचकुला हरियाणा में, और हरियाणा ने ही इसमें टॉप किया था। एंड फिफ्थ एडिशन आपका हो रहा है 2023 में एट भोपाल मध्य प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंडिया फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट। कहां ये कंस्ट्रक्ट होने वाला है इंडिया का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु। ऑप्शन है आपके हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी एंड देहरादून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश में स्टार्ट होने वाला है इसका कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम है बजरंग सेतु। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो ऋषिकेश में किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, गाजा स्ट्रिप ऑफ पैलेस्टीन एक्सक्लेव रिसेंटली सीन इन न्यूज कंटिन्यू टू बी अप्रोप्रिएटेड बाय। किसके अंदर आता है ये गाजा स्ट्रिप। ऑप्शन से आपके इजिप्ट, इजराइल, ईरान एंड जॉर्डन। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था इजराइल। कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, स्पेस मिशन जूस इज टू बी लॉन्च्ड इन अप्रैल 2023 इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। किस स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है जूस प्रोग्राम, जूस मिशन। ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, ईएसए एंड जाक्सा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन के बारे में लिखना है। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विज्ञ।